Audio Jungle. Now students, today I am going to start class 8th maths chapter 5 factorization. ये स्टूडेंट पहला लेक्चर है आर डी शर्मा मैथ्स से। अब स्टूडेंट इसमें डेफिनेशन दी गई फैक्टर्स की। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट देखिए अलजेब्रिक एक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5x² y, ठीक है, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें 5x² y है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें 5 × x × x × y, ठीक है, तो ये इसके जो है फैक्टर हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x × xy, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। तो देखिए ये 2 होगा इसके फैक्टर 5x × xy, ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 5x² × y, इस तरीके से, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। और भी हम चाहें तो इसको और लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते 5y × x², क्योंकि इसने क्या कहा है स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, 2 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। और अगर इस तरीके से हम देखें तो देखिए 5 हो जाएगा और x² लिख सकते और y लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसके हमने 3 लिख दिए, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया, ठीक है, 2 और मोर फैक्टर्स, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमें सीखना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक्सप्रेशन में कॉमन ले पाएंगे, जीसीएफ या एचसीएफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, दोनों सेम बातें हैं। अब इसका एल्गोरिथम दिया गया है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्टेन द गिवन मोनोमियल्स, जो भी मोनोमियल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम लिख लेंगे, क्योंकि हम 2 या 2 से अधिक मोनोमियल के लिए इसको फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए सपोज करिए ये दिया गया है आपको 2x² और इसके बाद दूसरा मोनोमियल दिया गया है, ठीक है, 2x² और एक दिया गया है 6xy, ठीक है, ये 2 मोनोमियल है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच कंपोनेंट एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ईच कंपोनेंट का, ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पहले कंपोनेंट का क्या है स्टूडेंट्स 2 है और दूसरे कंपोनेंट का क्या है 6 है, ठीक है। तो इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 2 and 6, ठीक है, इज कितना होगा, इसका 2 और 6 का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते, 2 को लिख सकते स्टूडेंट्स हम 2 × 1, ठीक है, और 6 को क्या लिख सकते 2 × 3। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है, तो इसी को हम एचसीएफ बोलते। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। फाइंड द कॉमन लिटरल्स, कॉमन लिटरल्स का मतलब वेरिएबल्स अपीयरिंग इन द गिवन मोनोमियल्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, x एंड y, दोनों में x एंड y। अब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन लिटरल, हमें इनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखना है। तो x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, ठीक है, और y की
जो स्मॉलेस्ट पावर है वो भी 1 है। राइट द मोनोमियल ऑफ कॉमन लेटर विद स्मॉलेस्ट पावर ऑब्टेन इन स्टेप 4। ठीक है, तो क्या मिला हमें x, ठीक है, एंड y, ये आ गया हमारा x एंड y आ गया। ठीक है, तो ये x एंड y आ गया। द रिक्वायर्ड GCF इज द प्रोडक्ट, तो जो हमारा GCF निकला है रिक्वायर्ड, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑब्टेन इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो हमने फाइंड किया था वो कितना आया था, 2 आया था, तो ये आ जाएगा 2। फिर इसके बाद हमें मोनोमियल ऑब्टेन इन स्टेप 5, तो स्टेप 5 में जो हमने मोनोमियल फाइंड किए थे वो ये थे x एंड y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2xy। तो ये इसका क्या हो गया, GCF हो गया या SCF हो गया, किसका, 2x² और 6xy का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, बिना इसके हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 में है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो देखिए 2x², ठीक है, ये और ये हो गया 12x², 2 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो जो हमने एल्गोरिथम आपको बताई थी, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल जो दिए हैं, नंबर जो दिए हैं वो 2 और 12 हैं, तो इनका SCF हमें फाइंड करना है। तो SCF ऑफ 2 एंड 12, ठीक है, तो ये SCF हम फाइंड करेंगे 2 और 12 का, तो ये आ जाएगा 2 ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इनमें जो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ये पावर देखना है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x। स्मॉलेस्ट ऑफ पावर x क्या है, यहाँ पर है 2। ठीक है, तो इसका मतलब है दैट इज x²। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लिटरल है वो क्या है, x² है। तो जो रिक्वायर्ड, ठीक है, SCF होगा या GCF होगा, वो आ जाएगा 2 इंटू x², तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x²। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना था। दूसरे क्वेश्चन में क्या है देखिए, 6x³ ठीक है, दूसरा जो दिया गया है वो है 18x² y⁻3। ठीक है, अब देखिए हमें 6 और 18 का SCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे SCF ऑफ 6 एंड 18। ठीक है, तो इसका SCF जो आएगा वो स्टूडेंट 6 आएगा। अगर किसी यहाँ पर एक नंबर दिया है और यहाँ एक नंबर दिया है, अगर पहले वाले नंबर से दूसरे वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, तो वही उसका जो है SCF हो जाएगा 6, यानी जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वही नंबर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 6 आ गया, SCF ऑफ 6 एंड 18 इज 6। अब इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, तो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x कितनी है, x की पावर 2 है, यानी 2 है, इसकी पावर जो है 2 है। इसका मतलब है कि कॉमन क्या है, x² कॉमन है, दैट इज x²। फिर इसके बाद जो है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y ये कितनी है, तो यहाँ पर है 2। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y कितनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये है 1। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज y। ठीक है, तो देखिए इसका इसका और इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड SCF। रिक्वायर्ड जो SCF जो है आएगा वो हमारा हो जाएगा 2x² y। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सेकंड था। ठीक है,
अब देखिए तीन वाला है तो ये हम थर्ड बताए दे रहे, फोर्थ आप कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए 7, 21 एंड 14। ठीक है, ये तीन नंबर हैं स्टूडेंट, तो इनका HCF हम फाइंड करेंगे। तो इसका HCF कितना आएगा, इन तीनों नंबर का 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 से 21 भी डिवाइड होता है, 14 भी डिवाइड होता है, और 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। तो HCF इनका 7 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट पावर, वो भी तीनों में होना चाहिए। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x इन द 3 मोनोमियल्स, तीनों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वो तीनों में होना चाहिए, 3 मोनोमियल्स। तो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब है कि x हमारा आएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स तीनों में y नहीं है, पहले वाले में 7x है तो y नहीं है, तो इसलिए हम तीनों में जो कॉमन होगा वही लेंगे। ठीक है, तो x है, तो इसलिए इसका जो HCF आएगा, रिक्वायर्ड HCF आएगा, वो कितना हो जाएगा, वो आएगा 7x। ठीक है, थर्ड वाले का कितना आएगा स्टूडेंट, 7x आएगा। ठीक है, फोर्थ आप लोग करिएगा। अब देखिए जैसे फिफ्थ है, तो फिफ्थ को आप कैसे करोगे। ठीक है, फिर 3 वाला हम बता चुके, अब आपको हम बताएंगे 6 वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला आप करिएगा। देखिए पहले इसमें नंबर लिखना है हमें। ठीक है, तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या है कि HCF ऑफ 9, 15। ठीक है, फिर इसके बाद है 6, फिर इसके बाद है एंड 21। तो ये स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, ये चारों नंबर ध्यान से देखिए किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वही इसका HCF होगा। क्योंकि चारों का HCF हमें फाइंड करना है, किसी एक या दो का नहीं फाइंड करना। तो ये जितने भी नंबर लिखे ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इनका HCF आएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर लिखना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ A। ठीक है, इन द 4, क्योंकि एक, ठीक है 6 वाला बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इन द 4 मोनोमियल्स, चारों मोनोमियल्स में देखना है हमें। तो यहाँ पर A नहीं आएगा, वो हमने 5 का देख के लिख दिया स्टूडेंट्स, 9, 15, 6, 21 था। चलिए, तो देखिए इनमें कौन सी है, पावर x है। ठीक है, पावर ऑफ x। तो अब x जो है यहाँ पर देखिए पावर 2 है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पावर देखना है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पावर 1 है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है चारों में, x है। ठीक है, बस यही है, क्योंकि y है नहीं स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y इन द 4 मोनोमियल्स कितनी होगी, 0। ठीक है, पावर कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी, लेकिन उस 0 वाले को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि चारों में y नहीं है। ठीक है, तो उसको आपको मेंशन नहीं करना है बस। तो इसलिए इसका जो रिक्वायर्ड HCF होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड HCF ऑफ जितने भी मोनोमियल हैं उनकी बात कर रहे हैं हम सबकी। ठीक है, HCF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, जो चारों में नहीं है उनको नहीं लिखना है, जैसे हमने स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x लिखा, चूंकि x चारों में था, अब y चारों में नहीं है, तो इसलिए हमें ये नहीं लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y।
ठीक है, उसको हमें लिखना ही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा 6 का। फिर इसके बाद देखिए इसी तरीके से 7 8 है। अब चूंकि माइनस में आ गया है, ठीक है, तो माइनस में आया है तो लास्ट में हम उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। लास्ट में क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, हम अगर कोई माइनस वाला नंबर दिया है तो उसमें हम लास्ट में माइनस लगा देंगे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं उसमें करना है, ठीक है, क्योंकि ये 7 वाले का, ठीक है, अच्छा उसमें हमें माइनस से भी मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस दिया हो या प्लस में दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब है तीनों में होना चाहिए तब वो कॉमन आएगा, तो इसलिए माइनस नहीं आएगा। अब देखिए एक ये हो गया। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, देखिए हमें यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो पहले न्यूमेरिकल नंबर कौन कौन से, न्यूमरल कौन कौन से हैं, तो HCF ऑफ 4 12 एंड 18, इनका हमें HCF निकालेंगे। तो ये तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ये देखने की बात है स्टूडेंट्स। HCF निकालने के लिए ये भी सिंपल मेथड है। ये 2 से, पहला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके। देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 3 से डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो इनका HCF कितना आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए, ठीक है, इन द 3 मोनोमियल्स, जितने मोनोमियल दिए हैं उतने में, इन द 3 मोनोमियल्स, ठीक है, ये 3 मोनोमियल्स में। तो अब देखिए ए की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, पहले वाले में दी गई 2, दूसरे वाले में 3 और इसमें 4 दी गई, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा मोनो मतलब यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो इसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा। फिर इसके बाद हमें देखना है बी, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ बी इन द 3 मोनोमियल्स, ठीक है, तो देखिए बी की पावर यहाँ 3 है, यहाँ बी में पावर 1 है, ठीक है, जब बी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कॉमन मोनोमियल्स है वो कौन है, बी है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड HCF होगा वो क्या आएगा, तो जो रिक्वायर्ड HCF है वो हमारा आ जाएगा 2a स्क्वायर बी। ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर बी। अगर उसमें माइनस दिया है या प्लस दिया है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो तीनों में है वो हमें कॉमन लेना है, ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से, ठीक है, अब ये बाकी आप लोग हमने तरीका बता दिया, ये करिएगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी तक जो हम स्टूडेंट्स जिनकी स्टडी कर रहे थे उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन नहीं थे, वो उन सब में कॉमा लगा हुआ था। अब इन्होंने बात की है हमें टर्म्स की फाइंड करना है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट, 15 वाले में जो टर्म्स हैं उनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। देखिए एक टर्म हो गया 5a की पावर 4, ठीक है, दूसरा टर्म हो गया 10a क्यूब, और जो तीसरा टर्म हो गया वो हमारा है -15a स्क्वायर। बस, तो तरीका इसका भी वही है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसका, टर्म्स का। तो अब ये वैसे ही पहले जैसे क्वेश्चन बन गई आपका, जैसे अभी तक हमने आपको करके बताए हैं वैसे ही बन गया। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड कर लेना है HCF ऑफ किसका, 5 10 एंड 15, ठीक है, साइन नहीं लिखेंगे हम, ये इसका हमें फाइंड करना है 5 10 एंड 15। तो इनका HCF जब हम फाइंड करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर, ठीक है, केवल 5 से डिवाइड होते हैं तीनों नंबर, ठीक है, एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, तो 5 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें लिखना है स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं हम स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट पावर हमें लिखनी है इसकी, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए कितनी है, 2 है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आएगा, ठीक है,
ए स्क्वायर लिटरल में या वेरिएबल्स में जो कॉमन है वो क्या है, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन है। स्टूडेंट्स पेन आ रही अच्छे से रन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है दैट इज, ठीक है, ए स्क्वायर होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा यानी जीसीएफ, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब जो चाहिए था। तो कितना आ गया, यहाँ था 5 और यहाँ था ए स्क्वायर, तो ये आ गया 5 ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से करना था। इसी तरीके से 16 में है, देखिए, है ना। अब चाहे तो हम स्टूडेंट इतने क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। देखिए 2, 3 और 4 तीन नंबर हैं, तो इन तीनों नंबर में ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हो वो हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2, 3, 4 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 1, ठीक है, 2, 3, 4, क्योंकि इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों नंबर को डिवाइड करता हो 1 के अलावा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मिनिमम पावर ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए x नहीं आएगा कॉमन। फिर y देखें तो यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर ऑफ y कितनी है, 1 है, तो 1y आ गया इसका। z तीनों में z नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 का आंसर 1y का मतलब है y, ठीक है, 1 into y मतलब y हो जाएगा। इस तरीके से ये है। 17 वाले में अगर आप कॉमन देखें स्टूडेंट्स, देखिए नंबर क्या है, 3, 4, 12, तो इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले 3 का, 4 का और 12 का, ठीक है। तो इनका भी एचसीएफ 1 है, चूंकि ये तीनों नंबर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, 3, 4, 12, ठीक है। तो इनका एचसीएफ हम निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर मिनिमम पावर ऑफ ए, तो मिनिमम पावर ऑफ ए क्या है स्टूडेंट, नहीं है, तीनों में ए नहीं है, सेकंड स्टेप में, इस वाले स्टेप में ए नहीं दिया है, ठीक है, तो ए नहीं आएगा। फिर बी देखें तो तीनों में बी दिया है, तो इसलिए बी मिनिमम, बी की पावर जो है वो मिनिमम 2 है, तो यहाँ पे 1 बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर सी देखिए तो तीनों में सी नहीं है, तो बस इसका आंसर कितना होगा, 1 into बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो 17 का जो आंसर आएगा वो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।